एक मिनट। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर। जनाब शुक्रिया। प्रोगेटिव होता है अपोजिशन लीडर का कि वो बात करे एट एनी टाइम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। औरंगजेब खान साहब, पहले तो मुबारकबाद इनको कि इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज लिया और ये हबीब बैंक से आए हैं और ये प्रोफेशनल है और इनसे बातचीत पहले भी एज अ प्रेसिडेंट हबीब बैंक होती रही। दो तीन चीज़ें सर आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन सर सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी फाइनेंस की दुनिया में और आपका मुल्क की इकॉनमी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो किसी फाइनेंस प्रोफेशनल से कह दें, पूछें, वो होता है आइन और कानून की पासदारी, रूल ऑफ लॉ। वो जब होगा मुल्क में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, आपका मईशत का पहिया चलेगा, आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क का पहिया चलेगा, मजदूरों का चूल्हा चलेगा, ज़राअत, सर्विसेज इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री ओवरऑल सब कुछ चलेगा। यहाँ पे अभी अलमिया यह है जनाब स्पीकर कि आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर, क्योंकि जो लोग आते हैं, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, वो देखते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की पासदारी नहीं है। एक वजीर आजम को 3 फिक्टिशियस चार्जेस में, तोशाखाना में, साइफर में और आपके एक और केस में, इद्दत केस में अंदर रखा हुआ है और तारीखें जा रही हैं। यहाँ पे जितने हमारे साथी हैं यहाँ पे बशमूल मेरे, मुख्तलिफ हम पे FIRs हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हमें जाके बेल्स लेनी पड़ती हैं। तो लिहाजा जनाब स्पीकर वहाँ पे वो लोग देखते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों करें कि पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर, IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जो आपकी स्टॉक मार्केट होती है उस पर एक पैमाना होता है कि कितनी कंपनियां आके वहाँ पे IPOs करने के लिए तैयार हैं और अपनी इक्विटी वहाँ पे ऑफलोड करके पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है। एक बहुत बड़ा पैमाना होता है, इस वक्त वो डेड है। नंबर 2। नंबर 3 जनाब स्पीकर, आप ये देखें कि हुकूमत जो है इस वक्त वो बोरोइंग, जिस तरह आपका एक वैक्यूम क्लीनर होता है, एक पंप होता है, हुकूमत वक्त प्राइवेट बैंक से इस वक्त 86% से ज्यादा वो कर्जा वहां से मार्केट, मतलब आपका बैंक से उठा के और हुकूमत की एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रही है। खुद औरंगजेब खान साहब बैंकर रह चुके हैं, उनको मालूम है, बजाय इसके कि वो इंडस्ट्री को लैंड करें, वहां पे वो कर्जे दें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को करें, सर्विसेज इंडस्ट्रीज को करें, नहीं, वो हुकूमत को कर रही है। क्यों? क्योंकि आंखें बंद करके हुकूमत के पास रिस्क नहीं है, उनको देके, और हुकूमत चाहती है और वो उठाती है, पीछे से आपका इंडस्ट्री बंद हो जाती है। आप जनाब स्पीकर सर्वे, आप फिगर्स ले लें, एक साल में प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट, जो कर्जा प्राइवेट सेक्टर को, निजी शोबे को दिया जाता है बैंक्स की तरफ से, 86% उसमें कमी आई है। इसका मतलब है आपने जो, आपको वो कहते हैं द गोल्डन hen that lays the golden egg, जो मुर्गी आपको अंडे देती है उसको आपने खत्म कर दिया है। जो जिस इदारे से आपको रेवेन्यू आता है वो इदारा बंद हो गया और वो है आपका निजी शोबा। आपकी मुलाजमतें वहां से बनती हैं, हुकूमतें से मुलाजमतें, ग्रेड 4 से आपकी मुलाजमतें नहीं आती हैं, प्राइवेट सेक्टर से आती हैं, वो तो खत्म हो गया। सोने पे सुहागा जनाब स्पीकर, आप आ जाए ज़राअत पे, वहां पे जनाब वाला जो पॉलिसी अभी जो 16 रुपए की रोटी, अभी मेरे साथ चले जाएं पिंडी के किसी बाजार में, साहिवाल में चले जाए, विहाड़ी में चले जाए, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, किधर 16 रुपए की यूनिट। एक दूसरा आपने करप्शन के लिए एक अजदार शुरू कर दी है और यही वजह है जनाब स्पीकर कि इस पॉलिसी की वजह से आपका आड़ती और आपका मिडलमैन जो है वो किसानों से गंदम खरीद के अपने पास रख लेगा और कल को कहेगा जिस वक्त गंदम की शॉर्टेज होगी, रोटी इस वक्त 16 रुपए की नहीं मिलेगी, ये रोटी आपकी जाएगी तकरीबन 25 और 30 रुपए से ऊपर जाएगी। ये हालात बन रहे हैं जनाब स्पीकर। एक और चीज बात की है अफराद-ए-ज़ात, जनाब स्पीकर देखें यहां पे इस वक्त बैंकिंग सेक्टर जो है, जब ये पैसे दे रहे, ये नोट छाप, स्टेट बैंक जो है ये अपने इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री, मैं फेडरल मिनिस्टर रह चुका हूं, आखिरी 2 मिनट आपसे चाहूंगा,
जो कर्जे इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैरूनी कर्जों की पेमेंट्स करनी है, उसके लिए आपके लिए पैसा आ नहीं रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट की जो हम लोग बात करेंगे जी हमारा कम हो गया है, वो इसी उसकी बुनियादी वजह कम होने की ये कि हम लोग अपनी एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी डेड है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रेन किया हुआ है, आपकी रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स आपकी डेड है, आपके बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस है आपने एलसीज नहीं एस्टैब्लिश करनी, आपकी रिमिटेंसेस जो है वो नहीं जा रही, उसके लिए आपको इजाजत नहीं होती स्टेट बैंक से, बैंकर्स को इंस्ट्रक्शंस है आपने नहीं खोलनी। तो ध्यान जनाब स्पीकर, ये तो इसी तरह ही है कि आपका मरीज जो है वो इमरजेंसी रूम में आ जाता है और उसका दिल की धड़कन जो है वो तेज है, तो डॉक्टर उसका गला दबा दे और कहे कि जी देखें मैंने इसकी सांस जो है बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। ओ भाई आपने नॉर्मल इसलिए कर दिया क्योंकि आपने उसका गला दबोच दिया है, तो हुकूमत वक्त ने तो उसका गला दबोच दिया इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस करके, आपने एक्सपोर्ट्स को नहीं इंक्रीज किया, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही। सऊदी डेलीगेशन आया यहाँ पे, बड़े फैनफेयर से आया, हम लोगों ने वेलकम किया, पर एट द एंड ऑफ द डे वहां पे इन्वेस्टमेंट्स इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि वो देख रहे हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड